नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं राहुल राणा। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइन पर। हिमाचल विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 5 दिन के सत्र में जमकर हुआ हंगामा, पास किए गए कई अहम बिल। दो दिन बाद विधानसभा सत्र पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। कैग रिपोर्ट पर विपक्ष का जमकर हंगामा, कहा आज के समय में कर्ज की बैसाखियों पर चल रही प्रदेश सरकार। भाजपा पर पलटवार करते हुए कुलदीप सिंह राठौर ने कसा तंज, कहा पार्टी हाईकमान तय करेगी कांग्रेस का सीएम फेस। और शिमला के ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंग में बर्फ जमना हुआ शुरू, जल्द होगा प्रतियोगिताओं का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। 5 दिन के सत्र में काफी हंगामा देखने को मिला, हालांकि अंतिम दिन शांतिपूर्वक रहा। विधानसभा के सत्र में कई अहम बिल पास किए गए। विधानसभा के सत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 2 दिन बाद पहुंचे। सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। विपक्ष ने सरकार को कैग रिपोर्ट पर घेरते हुए कहा कि आज के समय में प्रदेश पूरी तरह कर्ज में डूबा हुआ है। सरकार कर्ज की बैसाखियों पर चल रही है। सीएम दिल्ली तो जाते हैं, लेकिन वहां से बेरंग लौट कर ही आते हैं। जिन लोगों ने अपनी बात कही है उनकी बात हमने कई लोगों की हमने बात सुनी है, कई लोगों की बात मानी है। जो मानने के लायक उसको माना है, जो सुनने के लायक उसको सुना है, और आने वाले समय में विचार करेंगे उन सारी चीजों को लेकर के। उसके लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अपनी बात कहने का अधिकार है। प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करना कोई, मैं इसमें ऐसा नहीं मानता हूँ कि कोई नई चीज है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो अनावश्यक रूप से विपक्ष वाले प्रवोक करके हर वर्ग को इस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं, उस प्रोवोकेशन से लोगों को बचना भी चाहिए और यथार्थ को समझना चाहिए, सच्चाई समझना चाहिए। हमारी ओर से हिमाचल प्रदेश में कोशिश यही होगी जो जेन्युइनली जो इश्यूज है, जो जेन्युइन इश्यूज है, उनका समाधान करना। सर, स्वाभाविक रूप से जो हालात हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के, कोविड की स्थिति एक अलग तरह की स्थिति है और कैग की रिपोर्ट आम तौर पर आज से पहले भी आती रही, तो उसमें इस बात का जिक्र सदैव ही होता रहा है कि आय से ज़्यादा खर्चा हो रहा है, आय के संसाधन खड़े करिए। इस बात का सुझाव उनकी ओर से आता है। अब की बार भी आया है, निश्चित रूप से आया है और इस बात से हम सहमत हैं, लेकिन इसके लिए वर्तमान सरकार ही इसके लिए दोषी है। ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि हालात जो लंबे समय तक सत्ता में रहे उन लोगों के कारण ये स्थिति बनी है। जब ये हिमाचल प्रदेश 4 वर्ष पहले हमने यहाँ पर नेतृत्व की दृष्टि से संभाला था, तो उस वक्त हम हिमाचल प्रदेश में जो है वो जो ऋण की दृष्टि से तो कहाँ पहुँच गए थे, इस बात को लेकर के मुझे उन आंकड़ों में जाऊँगा मैं तो सारी चीज़ें वो उनको परेशान करने वाली हैं, तो इसलिए मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आने वाले समय में हालात ठीक हों, कोविड के दौर से अगर हम बाहर निकलें, तो ऐसी परिस्थिति में हिमाचल में निश्चित रूप से मैं देखता हूँ कि संभावना अभी तक भी है कि हम अपनी आर्थिकी को सुधारने की स्थिति में बढ़ सकते हैं। तो ये इसका जो समय अवधि है 5 दिनों में 28 घंटे से ज़्यादा ये सत्र चला है और 14 तारीख को जो प्राइवेट मेंबर डे था उस पर भी प्रस्तावों के ऊपर चर्चा हुई। जो मैंने सत्र शुरू होने से पहले सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया कि आप नियमों की परिधि में मैं आपको बोलने का पूरा समय दूंगा और मैंने पूरा समय इस माननीय सदन के सभी सदस्यों को, चाहे वो प्रश्नकाल के समय की बात हो, चाहे वो अलग अलग प्रस्तावों पर चर्चा की बात हो, मैं भरपूर समय माननीय सदस्यों को यहाँ पर दिया है। और 13 दिसंबर का जो दिन था उस दिन हमारा सदन 9:15 बजे तक चला, जो एक कीर्तिमान बना।
और ये कीर्तिमान इस रूप में भी देखा जा सकता है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी सदन के प्रति आस्था या जो विषय चर्चा के लिए है उनको अपनी बात रखने के लिए इस माननीय सदन में बैठना होगा, तो वो भी एक नया कीर्तिमान यहाँ पर चर्चा के रूप में बना है। प्रदेश में कुछ समय बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा लगातार कांग्रेस पर तंज कसते हुए कह रही है कि कांग्रेस का अगला सीएम फेस कौन होगा। उन सभी पर विराम लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि जो हाईकमान तय करेगी कांग्रेस का अगला सीएम फेस वही होगा। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद पर दावेदार की लंबी फहरिस्त को लेकर कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी बीजेपी को जवाब देने में बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है। इसी बीच हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बीजेपी को कांग्रेस की चिंता छोड़कर अपनी चिंता करने को कहा है। राठौर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री को लेकर अंतिम फैसला आलाकमान करेगा। अब वो सरकार में बैठे लोग हैं, अब इन चुनाव के परिणाम से वो आहत हैं, तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं बात निकालने का प्रयास करेंगे। रही बात दावेदारी की, वो तो कोई भी हो सकता है, उसमें क्या बुराई है। अगर कोई कांग्रेस पार्टी का नेता मन में सोचता है तो उसमें बुरी बात क्या है, और उसका अधिकार है। लेकिन मैं तो बार बार ये कहता आया हूँ कि अभी हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से, इन चुनाव में हमें विजयी होना है, और जो भी मुख्यमंत्री का फैसला है वो पार्टी आलाकमान करेगी। इसमें तो कोई विरोध वाली बात नहीं है, और ये हमारा आपस का मामला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना है। सरकार जो भी अभी घोषणाएं कर रही हैं वो सारी चुनावी घोषणाएं, और इस वक्त मुख्यमंत्री जी के पास आप किसी बात के लिए जाओ, वो बिल्कुल जो है हामी भर रहे हैं। अगर जाके उन्हें ये जिद करे कोई कि चांद को धरती पे ले आओ, तो कहेंगे कि मैं चांद को धरती पे ले आऊँगा। तो इस तरह की जो कल्पना से परे चीज़ें वो कर रहे हैं। अब जितनी ये घोषणाएं कर रहे हैं, मेरी समझ में आ नहीं रहा कि इसके लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी, बजट का प्रावधान कहाँ है। और अभी तो हिमाचल पे 60,000 करोड़ से ज़्यादा कर्जा हो चुका है, और खाली चुनाव के लिए थोड़ा समय बचा है। जितनी भी ये घोषणाएं, इन घोषणाओं पे अमल बिल्कुल नहीं होगा। हिमाचल की जनता भी समझती है, और मुझे लगता है कि सबको ये बात समझनी होगी कि सरकार सिर्फ चुनाव को देख रही है, और ये सारी चुनावी घोषणाएं ये कभी भी अमल में आने वाली नहीं है। वहीं स्वर्ण आयोग, ओपीएस और मंडी विश्वविद्यालय को राठौर ने चुनावी घोषणा बताया और कहा कि घोषणा कोई भी कर सकता है। 60,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज तले डूबी सरकार सबको खुश करने में जुटी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट। शिमला के आइस स्केटिंग रिंग में बर्फ जमना शुरू हो गया है। वहां अधिकारियों का कहना है कि अगर मौसम का साथ रहा तो आने वाले समय में प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हिमाचल की राजधानी शिमला में आइस स्केटिंग का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। शिमला के ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंग में बर्फ जमना शुरू हो गई है। करीब 15 दिन के प्रयास के बाद बुधवार सुबह आइस स्केटिंग का ट्रायल किया गया। हालांकि अभी रिंग में बर्फ की सतह पूरी तरह से मैदान में जमी नहीं है। एक हिस्से में अभी भी बर्फ जमना बाकी है, लेकिन आइस स्केटिंग क्लब के सदस्यों और पदाधिकारियों ने सुबह ट्रायल कर मैदान का जायजा लिया और पाया कि सुबह के सेशन शुरू किए जा सकते हैं। पदाधिकारियों ने रिंग मेट को पूरे मैदान में आइस जमाने के निर्देश भी दिए हैं। आइस स्केटिंग क्लब के आयोजन सचिव मनप्रीत सिंह ने कहा कि स्केटिंग के लिए गुरुवार सुबह से सत्र नियमित रूप से चालू कर दिए जाएंगे। रिंग में बर्फ की सतह जमना शुरू हो गई है। अगर मौसम ने साथ दिया तो इस बार स्केटिंग के अधिक सेशन लगने की उम्मीद है। देखिए, हमारी जो ट्रायल्स थी आज सक्सेसफुल रही हैं। आइस की जो कंडीशन है वो अच्छी है, और मोस्ट प्रॉब्ली कल से हम जो है अपना फर्स्ट सेशन जो है शुरू कर देंगे। इवनिंग सेशन को तकरीबन एक हफ्ता और लगेगा सर, क्योंकि आइस की जो दिन में कंडीशन है वो मौसम की वजह से थोड़ा सा जो है नमी हो जाती है उसमें, तो इस वजह से जो है इवनिंग सेशंस अभी टाइम लगेगा उसमें। हमारा जो मेन जो हमारे जो यहाँ के फीचर्स हैं वो है कार्निवल हमारा, जो 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में मौसम की अनुकूलता को देखते हुए किया जाता है। और हमारा जो स्पोर्ट्स इवेंट्स है जिसको हम जिम खाना बोलते हैं, वो जनवरी के फर्स्ट वीक में शुरू किया जाता है। सर प्रतियोगिता तो हम एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के बाद ही कर पाएंगे। बाकी जो है हमारा मौसम के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है,
तो अगर मौसम का हमारे को साथ मिला तो हम ज़रूर कर पाएंगे। नहीं, पिछली बार भी जो है हमारा ट्रायल 16 तारीख को हुआ था, 16 दिसंबर को। तकरीबन उसी टाइम के बीच हमारा जो है सेशन शुरू हो गया। आइस स्केटिंग रिंक में गुरुवार सुबह करीब 8 बजे से सुबह का सेशन शुरू हो जाएगा। वहीं शाम के सेशन के लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट। सोलन में पिछले 17 दिनों से पीस मिल के कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं, जिसके चलते एचआरटीसी की बसें खराब होने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में एचआरटीसी वर्कशॉप में खराब बसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते अब कई रूट्स प्रभावित हो रहे हैं। आज से एचआरटीसी की दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आज से स्थायी कर्मचारी भी पीस मिल कर्मचारियों के पक्ष में 2 घंटे की टूल डाउन हड़ताल पर बैठ गए हैं। उसमें परसों तक तो हमने पोजीशन ठीक रखी थी कि ऑलमोस्ट हमने ऐसी नौबत नहीं आने दी थी कि कोई भी रूट उसका सस्पेंड रहे। इवन दो कि गाड़ियाँ बीच में कुछ खड़ी होती रही जो लॉन्ग टर्नल वेयर के लिए थी, जो हैवी काम के लिए थी। कल हमारे इसमें लगभग 3 रूट्स इफेक्ट हुए हैं इसकी स्ट्राइक की वजह से, 2 उसमें ब्रेकडाउन की वजह से और एक यहाँ से भेज ही नहीं पाए। और आज जैसे रेगुलर जो एम्प्लॉइज़ हमारे मैकेनिक हैं उन्होंने भी 2 से लेकर 4 बजे तक का दिया, तो उसमें स्थिति काफ़ी ख़राब हो सकती है। उसमें रिपेयर के लिए परेशानी ऑटोमेटिकली आ रही है। कल तक 9 गाड़ी हमारी जो मेजर रिपेयर के लिए खड़ी हो गई थी। कोशिश हम कर रहे हैं उसमें कि भी इसको उनको रिस्टोर करें, तो एक एडवांस हमें जितना स्टाफ हमारे पास अवेलेबल है उससे एकदम से हम नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे पास यहाँ पर 115 बसें हैं एचआरटीसी की, उसमें लगभग 9-10 गाड़ियाँ जो है मेजर रिपेयर के लिए खड़ी होगी। बिल्कुल जी, इसमें जैसे सिंगल सर्विसेज वाले रूट हैं, कोशिश तो हम कर रहे हैं कि वो बंद ना हों, लेकिन स्थिति अगर इस तरह से बनी रही तो भी बोल ही सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक तरफ जहां पीस मिल कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इनकी मांगों के समर्थन में निगम प्रबंधन के तकनीकी कर्मचारी भी आ गए हैं। तकनीकी कर्मचारी संघ भी पीस मिल कर्मचारियों के समर्थन में 2 घंटे के टूल डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। तकनीकी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने भी पीस मिल कर्मचारियों के साथ बैठकर निगम प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदेश सरकार से मांग रखी है कि जल्द से जल्द पीस मिल कर्मचारियों को उनके हक दिए जाएं। हमारी बात सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और मैं आभारी हूं सभी पीस मिल कर्मचारियों का, जिन्होंने एक साथ जुट होकर पूरे प्रदेश में सभी जगह टूल डाउन की स्ट्राइक की है। और इसमें कम से कम 17-18 दिन हो गए। आज से हम इनके साथ पूरा 2 घंटे का टूल डाउन करेंगे और साथ में जो भी कठिनाई इनके आएगी हम उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलेंगे। हमने भी, हमारे यूनियन ने भी सरकार के साथ और एमडी के साथ पूरा बायोडाटा दिया है ताकि इनका कार्य जो है जल्दी से जल्दी हो जाए। बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, पूरा काम नहीं हो पा रहा है। कम से कम 20-25 गाड़ियाँ आती है तो 3-4 गाड़ियों का ही काम हो पा रहा है। व्यवस्था ऐसे ही चल रही है जैसे थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है, ना मात्र सा। आज के लिए संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।